6 चेक लिस्ट के बाद आपके पास एक बोनस आने वाला है। क्या है बोनस और कैसे आपको फायदा मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार सा। आज का वीडियो आपके लिए एक वन स्टेप यहाँ पे मास्टर क्लास होने वाला है, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलने वाली है। आई नो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इंटर्नशिप के वीडियो देखे हुए और हमारे चैनल पे भी हम फ्रिक्वेंटली अपलोड करते हैं। बट आज जो आपका वीडियो हम लाने वाले हैं वो आपका एक चेकलिस्ट होने वाला है, यानी आपको सिर्फ सिंपल पेन एंड पेपर लेके बैठना है। आपको जो जो पॉइंटर्स में आज बताने वाला वो आपको राइट करने होंगे अपने इंटर्नशिप के जर्नी में। एक अच्छा सा पेपर और पेन लेके बैठ जाना। वीडियो आपको कम से कम मिनट का मैं रखने की ट्राई करूंगा ताकि आपको कम मिनट में ज़्यादा फायदा हो सके। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ऑसम अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा हमारा मल्टीपल यूट्यूब चैनल रन हो रहे हैं एजुकेशन के डोमेन में, जहाँ पे आपको सभी यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट योर करियर, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स, फ्री ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज, सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स, फ्रेशर्स जॉब एंड जॉब फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेसर। एंड टू एंड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी के वीडियो, सभी चैनल के वीडियोस देख सकते हो। आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी। आप चाहो तो हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की है, जहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में आपका जैसे लाइकली माइंडेड पीपल आपका वेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग डिस्कस एंड कॉल अप करके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। आपका स्टेप 1 होने वाला है चूज योर इंटरेस्ट, यानी रिस्पेक्टिव डोमेन में अगर आप डिग्री कर रहे हो अपनी बैचलर्स या मास्टर की, बट आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, लाइक डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड्रॉइड डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड या फुल स्टैक या मन स्टैक डेवलपर। तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इतनी सारी वेराइटी आपको देखने को मिल रही है। तो अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फिर नॉन टेक्निकल में भी अगर बीकॉम हुआ, एमकॉम हुआ, बीएससी हुआ, एमएससी हुआ और बाकी अदर रिस्पेक्टिव फील्ड, तो आपको सबसे पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसके बाद आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करोगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी और सभी लोग का हायरिंग भी चल रहा है। आई नो कि भाई अभी रिसेशन भी चल रहा है। रिसेंटली कल मैंने देखा था कि एक वेल रेप्यूटेड कंपनी ने 12,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है। अब आगे की न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी मेरे अपकमिंग वीडियोस में, बट आज का जो वीडियो उसके ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर रहना चाहूँगा। तो जहाँ पे हायरिंग चल रही है तो वहाँ पे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और कंपनी जो ले ऑफ कर रही है या रिसेशन के लिए जा रही है उनका भी मेजर एक वही है कि एआई का रोल और एआई का इम्पैक्ट। तो एआई के ऊपर मेरी टीम वर्क कर रही है और पर्सनली मैं खुद भी सर्च एंड रिसर्च कर रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो बहुत अपकमिंग डेज और वीक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब सेकंड स्टेप वही है कि जो रिस्पेक्टिव डोमेन आपने पिक किया है या जो डोमेन में आपको अपना करियर परस्यू करना है उसमें आप अपस्किल करें। अब आपको भी पता है कि कॉलेज की हर रिलेटी क्या है, कि आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, वो मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए सीमित है। बट अगर आपको रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, एंटर लेना है, एंट्री लेवल जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको आउट ऑफ द डोर या आउट ऑफ द क्लासरूम में जो भी बोलूँ, आपको कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज या ट्रेनिंग करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब पेड पे जाओ कि 10,000, 15,000, 20,000 लेके जाओ। ऑनलाइन इतने ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स है जो मैं पर्सनली खुद मैंने अपने करियर के किकस्टार्ट के टाइम पे किए थे। उसके बाद मैं पेड वर्जन पे स्विच हुआ था क्योंकि मैंने रिस्पेक्टिव डोमेन पिक कर लिया था, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। बेसिकली मुझे एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और रिसेंटली मैं एआई और एमएल का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स, जो कि वेल रेप्यूटेड कंपनी है, बट वो कोर्स पेड है। तो मेरी बात अलग है क्योंकि मैंने 2 साल से ज़्यादा कॉर्पोरेट में वर्क किया है, तो मुझे पता है और मेरे पास अच्छा खासा थोड़ा
क्या बोलूँ कि बजट भी है ऑनलाइन अपस्किल करने का या ऑफलाइन अगर नियर बाई मेरे सिटी में हुआ, बट प्रीफर मैं ऑनलाइन करूँगा और वो भी मैं इंडिया से नहीं, मैं रेप्यूटेड यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ और एडटेक्स कंपनी से करता हूँ। मैंने गूगल का बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स भी किया था। करंटली गूगल का डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ और ये खत्म होने के बाद मेरा टारगेट है कि मैं गूगल का एडवांस डेटा एनालिटिक्स कोर्स कंप्लीट करूँ। और गूगल आपको सिखा रहा है तो वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो उतना लेवल पे जाए। आई नो IBM माइक्रोसॉफ्ट का भी कोर्स अवेलेबल है, बट गूगल का कोर्स मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा और अगर मुझे नीड हुई तो मैं IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कोर्सेज को भी एनरोल करूँगा। तो ये आपके ऊपर है और बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो पेड है वो हम फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी ऑफिशियल टाइप्स होते हैं या जितने भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो हमारे चैनल और कम्युनिटीज़ में हम शेयर करते रहते हैं। तो आप लोग न्यू हो तो आपको भी बताना मेरा फ़र्ज़ है, वरना जो लोग रिकरिंग या रिटर्निंग व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि हमारा कंटेंट किस डोमेन में है और कौन से लेवल पे है। तो फर्स्ट 2 स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा और सेकंड चीज़ आपको अपस्किल करना पड़ेगा। और अपस्किल सिर्फ रिज्यूम में बताने के लिए नहीं, आपको खुद लाइव करने के लिए। और जो भी पर्टिकुलर कोर्स या ट्रेनिंग में आप एनरोल करो, चाहे पेड हो या फ्री हो या पे आफ्टर प्लेसमेंट हो, जो कि मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ, उतना ध्यान रखना कि आपको लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करने को मिले। डेटा एनालिस्ट की बात करो कि बहुत सारी कंपनीज है कि जो डमी डेटा सेट पे या केगल से डाउनलोड करके आपको ट्रेन करने का बोलते हैं या एनालिसिस करने का बोलते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा इनिशियल लेवल पे। इनिशियल कॉलेज के टाइम पे ठीक है कि भाई हम कोई भी प्रोजेक्ट बना के डमी डेटा सेट पे देके सबमिट करते हैं, बट जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में जाओगे रियल वर्ल्ड डेटा मिलेगा। आपको डेटा अच्छा मिला तो आपके एनालिसिस की जो आपकी स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होगी और आपको रियलिस्टिक बातें पता चलेगी, क्योंकि डमी डेटा क्या काम करेगा, बट जो रियल वर्ल्ड का डेटा है और लाइव डेटा हुआ, यानी अभी रिसेंटली जो भी कंप्लेंट गैदर किया हुआ, तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। एक बार अगर आप डेटा की फील्ड में एंटर करोगे तो आई गेस आप लोग कोई और फील्ड एक्सप्लोर नहीं करोगे, बट ये तो डेटा मेरी फील्ड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी आपकी जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड है आपको वो परस्यू करके आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 पॉइंट चेकलिस्ट करने के बाद अब थर्ड पॉइंट पे आएंगे कि जो भी आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपने जो भी डोमेन चूज किया है और कोर्स से सर्टिफाइड हो गए, तो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। और जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है या कर रहे हो, आपको अच्छे से पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे गिटहब हो या लिंक्डइन हो, आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर ले या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करने के बाद हम अपने रिज्यूम में या लिंक्डइन पे मेंशन करेंगे और उसके बाद अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करेंगे। तो मेरे ऑनेस्ट एक्सपीरियंस यही रहने वाला है कि आप लोग जैसे ही स्टार्ट करो अप्लाई करना फॉर दी जॉब्स या इंटर्नशिप, आपको जो भी चले, फ्रॉम दी डे 1 आप प्रोजेक्ट करते हो तो फ्रॉम दी डे 1 आपके रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे थोड़ा प्रोसेस भी डिले हो गए, 15 to 30 डेज कंपनी मिनिमम निकलती है इंटरव्यू राउंड में। तो अगर आप सोचोगे कि 2 महीने के बाद अगर आपका कंप्लीट होगा तो थर्ड मंथ से स्टार्ट करेंगे, बट अगर आप मेरी बात सुनते हो या मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको बोलूँगा फ्रॉम नाउ, अभी के टाइम से ही आप अप्लाई करना चालू करो। जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा रिजेक्शन आपको मिलने वाले, और ये हार्श रियलिटी है। आपको इनिशियली अगर आपको लक अच्छा हुआ तो डायरेक्ट फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, वरना मैंने टर्न्स ऑफ कंपनी में खुद अप्लाई किया है, मुझे पहले रिजेक्शन का सामना करने को मिला है और मेजोरिटी सबको ऐसा ही हुआ है और ये एक कॉमन चीज़ है, तो उससे घबराना नहीं है। अप्लाई करने के टाइम अगर आपको रिक्रूटर पूछे कि ये प्रोजेक्ट, तो आपको बोल देने के सच कि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और जितना आपने वर्क किया है उसके अप्रोच आपको बताना पड़ेगा कि अभी मेरा ये है और आगे मैं ये करने वाला हूँ। क्योंकि रिक्रूटर को भी पता है कि एज एन फ्रेशर आप ऐसे इंटर्न वर्क करोगे तो आपको बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन उनको नहीं होगी, और आपका अगर अप्रोच अच्छा हुआ और उनको लगा कि आप यहाँ पे वेल फिट है तो आपको डायरेक्टली दे भी देंगे। और काफ़ी अच्छी कंपनीज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को 3 to 6 मंथ ट्रेनिंग देती है, वो भी पेड। यहाँ पे पेड का मतलब ये आपको कुछ एक्स अमाउंट मिलेगा या सैलरी का पूरी सैलरी भी देखने को मिल जाएगी कई कई कंपनी में। तो आपको पैसा दे के वो लोग ट्रेन करें, क्योंकि उनको भी पता है कि आप अपस्किल करोगे तभी कंपनी की एसेट, आप वैल्यूएबल एसेट बनोगे। तो आपके करियर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो कंपनी को भी फ़ायदा होगा, बट कंपनी को फ़ायदा होगा तभी आपको फ़ायदा होगा उतना। आपको भी अपना करियर परस्यू करना है AI, ML, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स एंड रिस्पेक्टिव इमर्जिंग टेक के डोमेन में, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो गूगल मीट या जूम पे, जहाँ पे मैं और आप दोनों लाइव मीटिंग में बैठेंगे और आपके करियर के जो भी गोल्स हैं उसको एक
अच्छे से वे में डिज़ाइन करके आपके सामने रख देंगे। क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कौन सी मिस्टेक को आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें, जॉब कैसे लें, ऑफर लेटर लेने के बाद क्या चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके शेड्यूल कर सकते हैं आपका सेशन और जल्दी हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। हमारा 4th नंबर का स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द माई फेवरेट है कि लिंक्डइन प्रोफाइल। गाइस अभी के टाइम पे लिंक्डइन आपका डिजिटल रिज्यूम है। तो अगर आपने लिंक्डइन को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया, आपके प्रोफाइल को एनहांस कर दिया, और यहाँ पे मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल यूज़र हो जो लिंक्डइन नॉर्मली यूज़ करते हैं, तब भी मुझे रिक्रूटर से कॉल और मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं। अब कॉल कहाँ से आएगी, तो मेरा नौकरी पे, एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर सभी जगह पे मेरा प्रोफाइल अवेलेबल है, तो वहाँ पे मेरा नंबर भी प्रोवाइड किया है, इसलिए मुझे कॉल आते हैं। बट लिंक्डइन से भी मुझे डायरेक्टली ईमेल मैसेज आते हैं, क्योंकि रिक्रूटर के पास प्रीमियम होता है और बहुत ज़्यादा मैनेजर लोग जो भी हायरिंग करते हैं, मैनेजर्स मतलब यहाँ पे टीम के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुई तो टीम लीड या मैनेजर खुद भी पोस्ट करते हैं। और लिंक्डइन पे आई एम ओपन टू वर्क वाला ऑप्शन एनेबल कर देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अभी दूसरे को नहीं पता है कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि ओनली व्यूएबल टू रिक्रूटर्स या टैलेंट एक्विजिशन, तो उनको ही दिखेगा, बाकी आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली वालों को किसी को वहाँ पे दिखेगा नहीं। और दिखे तो भी कोई गलत काम नहीं है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो एक लेजिट वे से या एक करेक्ट वे से ही कर रहे, कोई गलत काम कर नहीं रहे। तो मैं तो ओपन टू वर्क रख रहा हूँ, तो डायरेक्टली ओपन टू वर्क ही रखूँगा, कहीं से भी हाइड नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि अगर आपके कलीग्स या आपका कॉलेज फ्रेंड या आपका नेटवर्क में कोई आपको पता चलता है कि आप ओपन टू वर्क है, तो अगर उनके पास रेफरल की अपॉर्चुनिटी होती है तो वो आपको सामने से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में रेफरल का बोनस होता है 50,000 लेके 1 लाख रुपीज़ पर रेफरल। तो उनका भी पैसे के मामले में फ़ायदा होगा, कंपनी को वैल्यूएबल एसेट मिलेगी, आपको आपके ड्रीम जॉब और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन होने वाली है। 5th पॉइंट की बात करूँ, ATS फ्रेंडली रिज्यूम। अभी के टाइम पे रिज्यूम वर्क नहीं करेगा। ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये वाला सॉफ्टवेयर मेजॉरिटी कंपनी ने एडॉप्ट किया है। तो अगर आपका रिज्यूम आपको लगता है कि वेल सुटेबल है तो वेल एंड गुड। या मैं कॉमन एग्जांपल की बात करूं कि आप 10 जगह पे अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि एक भी जगह से क्यों नहीं आ रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होगा कि आपका रिज्यूम फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड में शॉर्टलिस्ट होगा नहीं, क्योंकि कंपनी के जो कीवर्ड सेट किया या जो भी पर्टिकुलर JD के लिए उन्होंने सेट किया है वो अगर आपके रिज्यूम में नहीं हुआ तो आपका फर्स्ट राउंड डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता कि नॉर्मल ह्यूमन या HR एक एक एप्लीकेशंस को पर्सनली देखती थी मैन्युअली, बट अभी के टाइम में टन्स ऑफ एप्लीकेशन होती है, तो HR सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो थाउजेंड्स एप्लीकेशंस में ओनली 50 to 100 ही उनको टॉप एप्लीकेशन सर्च मिलती है, मतलब बाकी के 900 लोग पहले ही राउंड में निकल जाते हैं। तो अगर आपको टॉप 50 to 100 में शॉर्टलिस्ट होना है तो मेक श्योर करना कि आपका रिज्यूम ATS फ्रेंडली हो। अब ATS रिज्यूम कैसे बनाए, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करें, उसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारी टीम को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके आपका रिज्यूम और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करवा सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रेट से, क्योंकि हमको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर डोमेन में, और पर्टिकुलर मैं खुद ही सभी का रिज्यूम बनाता हूँ और लिंक्डइन प्रोफाइल भी खुद मैं वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे या जूम पे मैं खुद ही कनेक्ट होता हूँ और उनको बताता हूँ और मैं सिखा देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने आप करो, फिर से पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना। और पैसा तो एक और बात है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली मैं भी बहुत जगह पे सर्च करता था बट मुझे कुछ मिला नहीं। बट मैंने जैसे ईयर्स पर्टिकुलर डोमेन में स्पेंड किए, मैंने जब सीखा तो मुझे लगा कि अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप लोग भी डेफिनेटली सीख सकते हो। तो ये 5th पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो टॉप 1 to 5 चेकलिस्ट का पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। अब मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब 6th पॉइंट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है एप्लीकेशन के टाइम पे। हम लोग करते क्या है कि लिंक्डइन पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट इजी अप्लाई का बटन चूज करते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। बट इजी अप्लाई में भी ओवर 1 या 2 आवर्स मोर देन 100 एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी मेजोरिटी ऑफ द कंपनी में। तो फिर वहीं पे मास इकट्ठा हो गया और इतनी सारी एप्लीकेशंस हुई, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्ट बहुत कम हो जाए। तो अब सेकंड वे क्या होने वाला है कि आपको जो भी पर्टिकुलर डोमेन में या पर्टिकुलर कंपनी में आपको जॉब चाहिए, आपको लिंक्डइन पे सीधा सर्च करना पड़ेगा। फिल्टर में लास्ट 24 आवर्स डाल देना, ये रिसेंटली पोस्टेड। तो फर्स्ट आपको जो भी आपको हाईलाइट वाली अपॉर्चुनिटी दिखे या टॉप में जो सर्च दिखे वहाँ पे अप्लाई कर देना।
सेकंड चीज़ कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी में वर्क करना है मेरी तरह, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी में आपको डोमेन एक मिलेगा बट मल्टीपल डोमेन में वर्क करने को मिलेगा। यानी सिंपल एग्जांपल बोलो को डेजिग्नेशन का यहाँ पे कोई भी मैटर होने वाला नहीं है। आप ऑलराउंडर की तरह वर्क करोगे और यहीं पे आपका ग्रोथ होगा। कि फॉर एग्जांपल आप टेक टीम में हो बट आपको नॉन टेक या फाइनेंस के डोमेन में भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। तो आप कंपनी वहाँ पे जाओगे और एम्प्लॉय साइज में 10 to 50 वाला चूज करोगे या 50 to 100 वाला। तो जहाँ पे रिसेंटली अगर उनको फंडिंग मिला होगा तो वो लोग आपको अच्छा पैकेज दे सकते हैं। और रिसेंटली फंडेड कंपनी का दो फायदे होते हैं। नंबर वन कि कंपनी को फंडिंग का कोई इश्यू नहीं है, यानी कंपनी के पास ऑलरेडी बजट है। सेकंड कि उन्होंने फंडिंग लिया है तो उनके इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा और उनको रैपिड ग्रोथ चाहिए। अब रैपिड ग्रोथ सिंगल हैंडेड हो नहीं सकती, तो उनको टीम आगे बढ़ानी पड़ेगी और वो टीम का हिस्सा आप बन जाओगे तो आपको भी फायदा होगा, कंपनी को भी फायदा होगा और इन्वेस्टर को भी फायदा हो सकता है। तो सबके लिए यहाँ पे भी विन विन सिचुएशन होने वाली है। सेकंड ऑल्टरनेट वे ये है कि आप कंपनी के फाउंडर्स को रीच आउट कर सकते हो। वो कंपनी के फाउंडर्स आपको बहुत हाईली चांस है कि आपको मैसेज इग्नोर करे या आपका मैसेज जाए ना, बट 10% चांस मेरे एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि आपको मिल सकता है, क्योंकि मैंने यूएस की बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर को रीच आउट किया है और मेरा फॉर्चुनेटली सभी कंपनीज में अच्छे से कॉलअप हो चुका है और अभी रिसेंटली मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी करना है कि वो आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिंक्डइन बिल्कुल फ्री में यूज़ किया है, ठीक है, कोई भी पेड नहीं है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन्फो में जाकर मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है और आपको फ्री वाले में आई गेस अप टू 5 इन नोट वाला ऑप्शन आता है। तो आप उनको जो भी आपको लगता है कि ये टॉप 5 पर्सन है या ये टॉप 5 कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ईमेल वाला भी 2 या 4 आई गेस पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो मैं ये काउंट करता नहीं हूँ, बट अगर मुझे मिलता है, हर महीने मिलता है, वो तो कंफर्म है। तो आप भी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये बोनस टिप आप सभी के लिए है कि ये एडवाइस मेरी पर्सनली है। आप मैन्युअली अप्लाई करोगे अच्छी बात है, बट अभी का टाइम एआई का टाइम है। आप चैट जीपीटी के यूज़ करके आपका एजेंट भी बिल्ड कर सकते हो या आपका खुद का एजेंट बना के आप ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेल्फ एप्लीकेशन कर सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ा टफ होने वाला है इनिशियली अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, बट अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये आपके लिए वन ऑफ द करियर चेंजिंग स्टेप हो सकता है, क्योंकि आप मैन्युअली 50-100 हर रोज अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको टारगेटेड कंपनी में विद इन क्विक कपल ऑफ मिनट्स अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपको लिंक्डइन का तो यूज़ करना पड़ेगा, बट एआई का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, मैं पूरा एक ट्यूटोरियल या मास्टर क्लास आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा। और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं आपको मास्टर क्लास का। तो आपको यूट्यूब पे जो भी कंटेंट हमारा देखने को मिलेगा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। कई केसेस में अगर आपका कुछ अवेल वाला हुआ तो वो पेड हो सकता है, बट मेजोरिटी टाइम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपका सपोर्ट हमको चाहिए, आपका प्यार हमको चाहिए, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब 8 पॉइंट की बात करूँ जो ये वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है, स्कैम से बचो। यहाँ पे मल्टीपल स्कैम्स होते हैं, मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। और सबसे पहला स्कैम ये होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है और अगर सामने से आई और वो आपको ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो वो थोड़ा मुझे अनरियलिस्टिक लगता है अभी के टाइम पे। क्योंकि एज एन इंटर्न या फ्रेशर जॉब आपको इतना ज़्यादा पैकेज मिल सकता है नो डाउट, बट रैंडमली कोई आपको सामने से मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट में टैलेंट पड़े कि आप तक शायद वो अपॉर्चुनिटी ना आए। सेकंड चीज़ कि अगर अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है तो आप करो, बट अनपेड इंटर्नशिप करने के लिए भी मल्टीपल चीज़ है, ठीक है, कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी आपको जो रोल कर रही है वो आपको करियर को अलाइन कर रही है, फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, या इंटर्नशिप के बाद प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सभी पॉइंटर्स को जाने के मतलब पॉइंटर्स को स्टडी करने के बाद ही अनपेड एक्सेप्ट करना। थर्ड स्कैम होता है लैपटॉप वाला। कंपनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड करेगी कि भाई इतना ज़्यादा दे दो, आपको घर पे लैपटॉप दिया जाएगा, एज एन सिक्योरिटी आपको ये पैसा देना पड़ेगा। ट्रस्ट में ये सबसे बड़ा स्कैम है, आज तक किसी को ऐसा पैसा वापस नहीं मिला है। या तो कोई अगर पे करता है तो फिर भूल जाना वो पैसा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2 या 4% को ये आए थे, बट उन्होंने मेरी एडवाइस को फॉलो किया था तो वो लोग बच गए थे। मुझे खुद आते इसलिए मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ।
तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना। या आपको कोई गारंटेड बोलता है कि ये ट्रेनिंग करने के बाद जॉब मिल जाएगी, तो वो चीज़ से को भी थोड़ा जांच करें या थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि अभी के टाइम पे नो डाउट अच्छी कंपनीज है इंडिया में और फॉरेन की भी, बट वो पे आफ्टर प्लेसमेंट या ट्रेनिंग के बाद जॉब दे तो उसमें भी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, 70% स्कोर करना पड़ेगा या रिस्पेक्टिव जो भी उन्होंने रखा है माइलस्टोन। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका पैसा बर्बाद होता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ से बच के रहना पड़ेगा, बच के रहना है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जितना भी मैंने आपको ये वीडियो में बताया वो मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी सीखा है वो आपके साथ शेयर किया है। कोई भी यहाँ पे अनरियलिस्टिक बातें नहीं है या कोई भी और जगह से उठाया हुआ कंटेंट नहीं है। जो भी है बिल्कुल लाइव है, जो भी है आपके सामने है, और आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल पे। लिंक्डइन के प्रोफाइल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलता अगले नई वीडियो में एक अनदर अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।